हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 तक देख चुके थे। हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 तक देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली 1.4 से पढ़ने से पहले आप एक बात जान लें उत्तरोदक के बारे में। ये उत्तरोत्तक होता क्या है? उत्तरोत्तक होता क्या है, देखिए अगर हम बोले कि आप बताइए 1 तथा 2 के बीच कौन कौन संख्या है। 1 तथा 2 के बीच कौन कौन संख्या, तो आसानी से इस लाइन में वो बता सकते हैं कि 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, इसी तरह। लेकिन फिर बोले कि 1.1 और 1.2 के बीच कौन कौन संख्या। आपको पता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। तो अब 1 और 2 के बीच में तो ये सारी लिख दें, लेकिन क्या क्या 1.1 और 1.2 के बीच में क्या कोई संख्या नहीं होती है? तो आपको पता होगा, हाँ इसके बीच भी होती है। इसके बीच होती है 1.11, हाँ 1.12, जिसको 1.12 या 1.13, 1.14, 1.15 है। अगर फिर बोले कि इस किनके बीच आप बताइए 1.11 और 1.12 के बीच का कोई संख्या है, तो जी हाँ इसमें भी आप लिख सकते हैं 1.111 है, 1.112, 1.113 है। तो इस तरीके से जिस लेंस का उपयोग किया जाता है ये उत्तरोत्तक होता है। ये क्या होता है? उत्तरोत्तक। ये प्रश्नावली 1.4, ठीक है, प्रश्नावली 1.4 में आप इसी उत्तरोत्तक के बारे में पढ़िएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानिए कि उत्तरोत्तक होता क्या है। उत्तरोत्तक होता क्या है हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब सवाल देखिए, अब सवाल से क्लियर कर लीजिएगा कि उत्तरोत्तक होता क्या। क्या बोला है सवाल? प्रश्नावली 1.4 का बोला है कि उत्तरोत्तक आवर्धक करके, उत्तरोत्तक आवर्धक करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, 765 को देखिए। आपको संख्या रेखा पे देखना है 3.765, और आपको उपयोग करना है, उपयोग करना है उत्तरोत्तक आवर्धन। उत्तरोत्तक क्या? आवर्धन। उत्तरोत्तक आवर्धन का प्रयोग करके आपको संख्या पे इस संख्या को देखना है। देखिए संख्या रेखा में यह संख्या होगा, संख्या रेखा में यह संख्या है 3.765 है, लेकिन आप नॉर्मल संख्या रेखा में इसको देख नहीं पाइएगा। तो संख्या रेखा में देखने के लिए आपको प्रयोग करना है उत्तरोत्तक आवर्धन का। इस संख्या को देखने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? उत्तरोत्तक आवर्धन का। देखिए उत्तरोत्तक आवर्धन होता कैसे, ये सवाल बनता कैसे, ये सवाल बनता कैसे है। संख्या रेखा का प्रयोग करना है, संख्या रेखा में देखना है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाइए। सबसे पहले क्या बनाइए? संख्या रेखा है। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। इसके बीच का गैप हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। इसके बीच का गैप हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। सुविधा की दृष्टि से आप देख लीजिए इसी तरह, ठीक है। ये तो आ गया संख्या रेखा में 0, इधर माइनस होता है, इधर क्या होता है? माइनस होता है, -1, -2, -3। माइनस हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमको माइनस की कोई जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। देखिए आप सिंपल से देखिए 3.7 को देखिए, है 3.7 को आप बता सकते हैं 3.7 किसके और किसके बीच होगा? 3.7 कहाँ आएगा? तो आप बता सकते हैं कि 3.7 आएगा वो 3 और 4 के बीच बिलोंग करता होगा। जो 3.7 है वो 3 और 4 के बीच बिलोंग करता होगा। 3.7 3 और 4 के बीच आता होगा, हाँ। तो अगला लाइन में आपको क्या करना है? इन्हीं संख्या के बीच फिर से आवर्धन करना है। आपको क्या फैलाना है? आपको पता करना है कि जो संख्या वो किनके संख्याओं के बीच आता है। तो 3.7 3 और 4 के बीच आता है, तो 3 और 4 को फिर से फैलाइएगा। 3 और 4 को फिर से फैलाइएगा तो एक नया संख्या रेखा फिर से बनेगा, नया संख्या रेखा फिर से बनेगा, जहाँ पे यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 4। हमने क्या किया? 3 और 4 के बीच है, उसको हम फिर से क्या किया? फैला दिए। सर 3 बोलने का मतलब होता है 3.0 और 4 बोलने का मतलब होता है 4.0। आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रहा है क्या? इसके बीच क्या 10 नहीं होती है? 3 और 4 के बीच क्या 10 रेखा नहीं होती है? हाँ होता है। तो पहला होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8, अगर इसको बराबर कीजिएगा तो 3.9 और लास्ट में यहाँ क्या 4.0 है, आ गया। अब फिर से देखिए, अब कहाँ तक पहुँच गए, 3.7 तक पहुँच गए, 3.7 तक पहुँच गए। देखिए 3.7 आपका यहाँ है लेकिन तो आगे बोला है 3.76 है सर। ये 3.76 कहाँ आएगा, ये 3.7 से 3.8 के बीच आएगा। हमारा 3.76 कहाँ आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। जो अगला है वो प्रसार किसके बीच करना पड़ेगा आपको, 3.7 और 3.8 के बीच में। देखिए 3.7 3.8 है, आप इस लाइन को वापस लीजिए, यहाँ पे मिलाइए और अगला प्रसार किसको कीजिएगा, इसी लाइन का हम अगला प्रसार करेंगे। इसी लाइन का उत्तरोत्तर क्या करेंगे, अगला प्रसार करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 3.7 है तो 3.7 यहाँ होगा और 3.8 है तो 3.8 यहाँ होगा। हम इसके बीच वाले को फैला दिए, इसके बीच वाले को फैला दिए। आपको पता होगा कि 3.7 कहने का मतलब है 3.70 और 3.8 कहने का मतलब 3.80। क्या इसके बीच में फिर 10 नहीं होगा, फिर तो 10 होता है। ये पहला होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और यहाँ पे आएगा 3.79 है और 3.8 है। अब देखिए, अब गौर से, अब 3.76 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए 3.76 आपको मिल गया। अगली बार क्या किया जाता है कि जो मिला और उससे आगे वाला, जो मिला उससे आगे वाले को फिर से प्रसारित कर देना है। आपको फिर से क्या करना है, प्रसारित करना है। यहाँ पे 3.76 मिला तो आप यहाँ पे लिखिए 3.76 और वहाँ पे लिखिए 3.77। अब इसके बीच में फिर से 10 होता है, क्या होता है, फिर से 10 होता है। इसका मतलब है कि 3.761 जीरो तो होगा ही, फिर क्या होगा यहाँ पे 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और यहाँ पे जो होगा 3.769 और 3.77। अब गौर से देखिए, ये जो संख्या है 3.765 और 3.765 ये आपको संख्या रेखा में मिला और यही आपका क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या होगा, आंसर। आपको इतना विस्तारित करना पड़ेगा, आपको इतना क्या विस्तारित करना पड़ेगा। उत्रोधक आवर्धक का प्रयोग करके 3.765 जिस संख्या को दिखाना था, ये संख्या यहाँ है, ये संख्या यहाँ है। कैसे, आप एक बार फिर से देखिए, एक एक संख्या को पकड़ के लेके जाना होगा। देखिए बोला 3.765 है, सबसे पहले 3.7 को देखिए। 3.7 कहाँ आएगा, आप संख्या रेखा बनाइएगा तो संख्या रेखा में 0 1 2 3 4 5 ये चलते जाएगा है। 3.7 कहाँ आएगा, 3.7 3 और 4 के बीच आएगा, 3.7 3 और 4 के बीच आएगा। तो हमने 3 और 4 के बीच को, 3 और 4 के बीच फिर से इसका विस्तार किया, फिर से इसको आवर्धित किया, फिर से इसको बड़ा किया। बड़ा किया तो होगा 3 और 4 के बीच होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये होगा। 3.7 3.8 भी कहीं आएगा। और जब 3.8 आ जाएगा तो 3.76 है तो 3.7 और 3.8 के बीच ये संख्या होगा। तो फिर ये दोनों को हम फिर से विस्तारित करेंगे यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के, इसके बीच भी 10 होगा तो हम 10 अलग अलग भाग में बांटेंगे। फिर 7 6 जब मिल जाएगा तो 6 के बाद फिर 5 है तो ये दोनों के बीच फिर से हम क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, विस्तारित करेंगे। ये इस तरीके से विस्तार होता है, इस तरीके से क्या होता है, विस्तार होता है। इसी को कहा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन। इसी को क्या कहा जाता है, उत्तरोत्तर। दशमलव के 4 अंक तक जाना था तो 2 6 2 6 जाएंगे। रैखरिंग के ऊपर ये 2 6 2 6 रिपीट होते रहेगा। हाँ, रैखरिंग के ऊपर है तो रिपीट होते रहेगा। देखिए क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा में यहाँ 0 1 2 3 4 5 होगा। सर ये 4.2 है, आप गौर से देखिए ना, 4.2 है। ये 4.2 कहाँ आएगा, 4 और क्या बीच 5 के बीच में नहीं आएगा। 4.2 क्या 4 और 5 के बीच नहीं आएगा। 4.2 क्या 4 और 5 के बीच नहीं आएगा। जी हाँ, 4.2 4 और 5 के बीच आएगा। मतलब जो अगला हम विस्तारित करेंगे, अगला जो उत्तरोधक करेंगे, अगला जो बड़ा करेंगे हम, वो बड़ा करेंगे 4 और 5 को। अगला जो हम बड़ा करेंगे 4 और 5 को। सर 4 कहने का मतलब है 4.0
और 5 कहने का मतलब 5.0, क्योंकि पॉइंट लगा के 0 देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इनके बीच में 10 भाग बढ़ता है, तो पहला भाग होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और वो 10वां, सभी बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। पहले वाले को कहेंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और वो 5.0। अब देखिए आपको, आप कहाँ तक पहुँच गए? अब 4.2 तक पहुँच गए, 4.2 है। अगला संख्या जो 4.26 होगा सर, वो 4.2 और 4.3 के बीच होगा। अगला जो उत्तरोधक करेंगे वो 4.2 और 4.3 के बीच करेंगे। अब फिर से एक संख्या खींचिए, यहाँ पे क्या किसको फैलाएंगे? 4.2 और 4.3 के, तो 4.2 को यहाँ लिखेंगे, 4.3 को यहाँ लिखेंगे। सर 4.2 का मतलब है 4.20 और 4.3 का मतलब है 4.30, इसके बीच फिर से फैलाइए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होगा। इसको लिखिए, क्या लिखेगा? 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। सर देखिए अब 4.26 तक पहुंच गए है। जहां पहुंचिएगा उसका और उसके अगले वाले का विस्तार किया जाता है। अगला फिर से 2 है, तो 4.26 यही दोनों के बीच आएगा। अगला विस्तार हम इन्हीं दोनों के बीच करेंगे, इन्हीं दोनों के बीच करेंगे। किसका? 4.26, तो सर यहाँ पे 4.26 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 4.27 है। इसके बीच फिर से 10 होगा, इसके बीच फिर से 10 होगा। अब 10 भाग बांटिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको क्या लिखेगा? 4.261, क्योंकि यहाँ 0 होगा। 4.262, ये 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27 है। अब देखिए 4.262 तक आप पहुंच गए होंगे, 4.262 यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगला जो विस्तार होगा यही दोनों का विस्तार होगा, अगला जो विस्तार करना पड़ेगा यही दोनों का विस्तार करना पड़ेगा। किसका किसका विस्तार करना पड़ेगा? 4.262 और 4.263, यही दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। यही दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। अरे सर 4.62 का मतलब है 4.620, 10 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो 10। कहाँ जाना? 4.26, उसके 6 तक जाना है। तो सर ये 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, 5 वाला और 6। ये जो होगा वो आपका होगा 4.2626 और ये जो रेखा है ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। विस्तार करने का सिंपल सी बात है, इतना आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। ये था 1.4 का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।